आशीष देता हूं और उनकी सेवकाई उत्तर भारत में फैलते रहे और उनके द्वारा कई बच्चे उद्धार पाए, सेवक बने, इवेंजलिस्ट बने, मिशनरी बने। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। स्पेशल थैंक्स टू ब्रदर शीनू थॉमस के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने सौभाग्य हमें दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और एक सूचना है मेरे प्रियो, मैं सोच रहा हूं कि हम सोच रहे, प्रार्थना कर रहे कि ये हफ्ता से हम इवनिंग जो प्रेयर सेल्स, हर एक के घर पे प्रार्थना सेल को आयोजित किया जाए करके मैं सोचा हूं। और मेरे से आपसे निवेदन है, यदि आपके घर पे प्रार्थना रखना है शाम को तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या आप हेब्रोन असेंबली जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नाम लिख सकते हैं। सोमवार को यदि आपके घर पे प्रार्थना रखना है शाम को, या बुधवार को, या गुरुवार को, या शुक्रवार को, या शनिवार को, या रविवार को भी हम आपके लिए तैयार है, आपके घर पे आने के लिए शाम के समय पर वचन को बांटने के लिए और वचन के द्वारा आपके परिवार को विश्वास में बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए आज ही आप हेब्रोन असेंबली के जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपके परिवार के नाम के साथ और कौन से समय पर आना है, मतलब कौन से दिन में आना है, समय तो हमारा 7 से 8 बजे रहेगा, तो इसलिए कौन से दिन में आना है करके हेब्रोन असेंबली ग्रुप में आप लिख नहीं सकते हैं, परंतु पर्सनली मेरे जो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए मुझे कि मेरे घर पे सोमवार में रखे, या बुधवार को, मंगलवार को, गुरुवार को, जो भी समय पर, जो भी दिन में रखना है आप बोल सकते हैं। यह हफ्ता से हम आपके परिवार में आकर मिलेंगे और परमेश्वर के वचन को हम बांटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और एक सूचना है मेरे प्रियो, ये हफ्ता पूरा ये बात रहेगा और नेक्स्ट वीक जो है 15 तारीख आ रहा है, जो कि सोमवार है, जून 15 जो सोमवार आ रहा है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि हमें प्रार्थना में बहुत बढ़ना होगा, हमें प्रार्थना करना होगा, और प्रार्थना इस समय के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना के साथ बाइबल स्टडी और वचन के अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हमने 275 दिन की प्रार्थना हमने रखा था, वैसे ही हम पिछले साल हमने करीब जून महीने में हमने शुरू किया था, मई एंडिंग में, जून में शुरू किया था। ये साल भी हम शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए लाइव भी रहेगा और लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप यहाँ पर आके भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसलिए 15 तारीख से, जून 15 तारीख से रोज 10 बजे से 11 बजे तक ये प्रार्थना आयोजित किया जाएंगी। तो डे 1, डे 2, डे 3 कंटिन्यू ये पूरा साल हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। और परमेश्वर हमारी प्रार्थना, पिछले साल की प्रार्थना परमेश्वर ने हमें सुना, 2018 में हमने किया था और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, निवेदन को सुना। 275 दिन की प्रार्थना हमारी व्यर्थ नहीं हुई और उस प्रार्थना के द्वारा हम आशीष पाए। उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, सेवकाई में बहुत बड़ी आशीषों को परमेश्वर ने हमें दिया है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि प्रतिदिन 15 तारीख से प्रतिदिन सुबह 10 बजे यहां पर प्रार्थना होगा। लॉकडाउन रहेगा तो लाइव में हम आएंगे, लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी लाइव भी रहेगा और आप भी आकर बैठ सकते हैं। इसलिए 15 तारीख से हमारा फर्स्ट डे ऑफ प्रेयर विथ बाइबल स्टडी, विथ मतलब परमेश्वर के वचन की जो गहराई को हम आपके बीच में बोलेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अलग अलग भिन्न, आप सिर्फ इस दर्शन के लिए, हेब्रोन असेंबली कलीसिया के दर्शन के लिए, हेब्रोन असेंबली कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए और विश्वासियों के लिए, नागपुर शहर में सुसमाचार के लिए, फैलने के लिए और अनेक भिन्न जगह पर कलीसिया को स्थापित करने के लिए, यही हमारी जो प्रार्थना का विनती रहेगा, प्रेयर, निवेदन, रिक्वेस्ट रहेगा, उसी पर हम बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे परमेश्वर की आशीष में हम आगे बढ़ते जाएंगे।
जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन दिनों की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देगा। इसलिए ये हफ्ते में आपको जो भी इधर उधर घूमना है, जो भी काम करना है, जो भी बातें हैं, सब कुछ कर लीजिए। परंतु अगला हफ्ता आप ठीक 10 बजे कलीसिया, अगर लॉकडाउन खुल गया तो आप कलीसिया में आ सकते हैं या घर पे बैठकर भी आप लाइव देख सकते हैं। परंतु ये निरंतर 10 से 11 चालू हो जाएगा और इसके लिए हम आगे भी आपको और सूचना देंगे। और एक बार यदि ये हफ्ते से हम आपके घर, सभी के घर के शाम को प्रार्थना रखेंगे। आपके घर पे यदि प्रार्थना रखना है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि हमारे घर पे रखा जाए, तो आपके घर पे आकर हम प्रार्थना करेंगे और वचन भी रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको अपने धन के अनुसार आशीष दे। यदि उस दिन प्रार्थना नहीं है तो यहाँ पर लाइव आराधना होगा, उसको भी आप देख सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपने वचन को निकाले। योना रची सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 13 से और कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। 13 से 18 वचन तक मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। योना रची सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 17 अध्याय उसका 13 से 18। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 17 वर्स 13 to 18 आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। यहां पर इस प्रकार लिखा है, अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरे वचन उन्हें पहुंचा दी है और संसार ने उनसे बैर किया है, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही मैं भी संसार की नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचा रखे। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है और तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा और उनके लिए मैंने अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किया जाए। हालेलुया। बहुत सुंदर एक वचन यहां पर हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। यहां पर योना रची सुसमाचार 17 अध्याय उसका 13 से 18 वचन हम पढ़ते समय यहां पर आज का जो शीर्षक ये है, God's plan is not to take you from this world but protect you from the evil। हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपको इस दुनिया से निकाल देने की या दुनिया से ले लेने की नहीं, परंतु परमेश्वर की ये योजना है इस दुनिया के दुष्टों से आपको बचाए रखने की परमेश्वर की योजना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। God plan is not to take you from this world but to protect you from the evil। हालेलुया। इस दुनिया में रहते समय इस दुनिया से आपको हटाने की या आपके जीवन को ले लेने की नहीं, परंतु आपको दुष्टों से परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। ये योना रची सुसमाचार 17 अध्याय में आते ही आखिरी घड़ी है यीशु मसीह का, और वहां पर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए कई प्रकार की योजना बना रहे हैं, और इस योजना के बीच में और वहां पर यीशु मसीह की प्रार्थना करके वहां पर शिक्षक को हम देखते हैं। यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना करके हम देखते हैं द हाई प्रीस्ट प्रेयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब क्रूस में लटकाए जाने के पहले और उसको पकड़वाए जाने के पहले उसकी आखिरी प्रार्थना यह थी। उसने पहला तो स्वयं अपने लिए प्रार्थना किया, उसके बाद दूसरा जो है वो चेलों के लिए प्रार्थना किया, और तीसरा जो है विश्वासियों के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। उनका जो कंसर्न वो एक बातों पर चिंतित
चिंतित थे मेरे प्रियो, वो बातों पे, ये बातों पे चिंतित थे। वो अपने आप के लिए पहले प्रार्थना किया कि हे पिता परमेश्वर, मेरे काम को मैंने पूरा किया है और मैं उस कटोरा को बड़े आनंद से लेना चाहता हूं। हालेलुया। Jesus prayed concerning himself. Second, Jesus prays concerning the disciple. Third, Jesus prays concerning all believers. देखिए, यीशु मसीह के क्रूस पे लटकाने के पहले he had a concern in his mind. मतलब वो कंसर्न था अपने आप के लिए, वो कंसर्न था अपने चेलों के लिए, वो कंसर्न था अपने विश्वासियों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो सोचता था, हालेलुया, अपने आप के लिए वो सोचा, अब विश्वासियों के लिए सोचा और चेलों के लिए सोचा। और इसी प्रकार इस वचन का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर आते समय, मैं 2 दिन पहले इस वचन को पढ़ते समय पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इस प्रकाशन को इस वचन में डाला। हालेलुया, मेरे मन में डाला। और वो ये प्रकाशन है मेरे प्रियो, हालेलुया, ये प्रकाशन है कि देखिए दूसरा जो भाग है, जो अपने चेलों के लिए कंसर्न, अपने चेलों के लिए वो सोचकर किस प्रकार यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। 13 वचन से हम पढ़ते हैं, अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरे वचन उन्हें पहुंचाई है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे भी वो संसार के नहीं। परंतु 15 वचन बहुत ही सावधान रीति से हम पढ़े मेरे प्रियो। यीशु मसीह का कंसर्न देखिए, यीशु मसीह यहाँ पर क्या सोचते करके देखिए। यहाँ पर ये सोचते हैं, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। हालेलुया, देखिए कितना बड़ा कंसर्न है यीशु मसीह का प्रार्थना में। मैं ये विनती नहीं करता, आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग यू लॉर्ड, मतलब अपने पिता से वो विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रखे। हालेलुया, मेरी विनती यह नहीं है कि चेलों को मतलब विश्वासियों को इस जगत से उठा ले, परंतु मेरी यह विनती है कि इस जगत के दुष्टों से उनको बचाए रखे। हालेलुया, हालेलुया। ही इज वेरी कंसर्न, मतलब वो इतना सोचता है कि आपको इस संसार में जीवन दिया है तो बहुतायत का जीवन ही देगा। हालेलुया, 70 साल, 70 से अधिक साल जो जीने का जो साल है वो परमेश्वर की योजना है मेरे प्रियो। इट इज अ प्लान ऑफ गॉड, परंतु दुष्ट हमारे चारों ओर है। समटाइम जब हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की पवित्रता से, परमेश्वर की चाल चलन से हम थोड़ा पीछे हटते समय, इसलिए यीशु मसीह बहुत कंसर्न था। वो सोचा दुष्ट जो है, जो शैतान का जो राज्य है, वो राज्य वो अभी भी हमारे बीच में वो फिर रहा है। जैसे भजनकार कहता है कि दीन के तीर से हमें तू बचा। हालेलुया, हालेलुया। तीर जो है दीन में भी उड़ रहा है। हालेलुया, और रात की चांदनी में भी दुष्टों का काम हो रहा है। आप विश्वास करते कि नहीं करते? मैं तो विश्वास करता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने दुनिया में रहते समय ही, दुनिया में चलते समय ही, चेलों के बीच में चलते समय ही, लंगड़ों को पैर देते समय, अंधों को आग देते समय, चिन्ह और चमत्कार करते समय ही दुष्ट के काम को उन्होंने अपने हाथों से देखा। हालेलुया। कैसे दुष्टों के हाथों को देखा? वो साबत के दिन में क्या चंगा करना है, क्या हमारी व्यवस्था कहता है? क्या ये यहूदियों का राजा है? क्या ये अपने आप को परमेश्वर बोल रहा है? देखिए, उसको पकड़ाने की बात, उसको मारने की बात, उसको दुष्ट लोग, मतलब दुष्ट चीजें लोग के अंदर से प्रकट होते हुए हम देखते हैं। और वहां पर देखते हैं यीशु मसीह को थप्पड़ मारते हुए हम देखते हैं। दुष्ट की जो प्रभाव, शैतान की प्रभाव को हम देखते हैं। evil forces attacking him and he was very concerned about evil forces. Hallelujah. He was not that much concerned about the people because he knew that क्योंकि ये परमेश्वर के हाथों में है, परंतु यदि ये सच्चाई से अगर हट गए, he may be
क्योंकि वो शायद दुष्टों से उनके जीवन तहस नहस हो सकता है करके वो जानते थे मेरे प्रियो। उसके जीवन में भी यीशु मसीह अनुभव करते गया, इसलिए ही वॉज कंसर्न। वो बहुत ही सोचा अपने बारे में। किसके बारे में सोचा? आपके और मेरे बारे में सोचा। और वो पिता से कहता है मैं यह विनती नहीं करता, आई डोंट वांट टू रिक्वेस्टेड कि हमें संसार से निकाल दे, नहीं, परंतु मैं यह विनती करता हूं हमारे लोगों को, मेरे चेलों को, मेरे विश्वासियों को, मेरे नाम को जो बोलता है उनको उस दुष्ट से, उस ईवल से बचा के रख। हालेलुया, हालेलुया। आज दुष्ट क्या है? कोरोना वायरस इज ईवल। हालेलुया, इट्स ईवल। इफ समवेयर सम एक्सटेंड इट इज फ्रॉम गॉड, मतलब समवेयर सम एक्सटेंड हम बोल सकते हैं, परंतु ये दुष्ट काम है, ये शैतान का दुष्ट काम है। एक ही समय पर पूरे देश को लॉकडाउन करने वाला दुष्ट, एक ही समय पर सभी को घर के अंदर बिठाने वाला दुष्ट, एक ही समय पर आपको पैरालाइज करने वाला, लकवा मारने वाला दुष्ट, एक ही समय पर सारे आर्थिक स्थिति को खत्म करने वाला दुष्ट, एक ही समय पर पूरे दुनिया के, पूरे विश्व के कलीसिया को बंद करने वाला दुष्ट, एक ही समय पर, एक ही जगह पर, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में एरोप्लेन को बंद करने वाला, यात्रा को बंद करने वाला, ट्रेन्स को बंद करने वाला, काम को बंद करने वाला ईवल दुष्ट हमारे बीच में अभी निवास कर रहा है। परंतु क्राइस्ट इज रिक्वेस्टिंग हिज फादर, यीशु मसीह अपने पिता को रिक्वेस्ट कर रहा है, ओ लॉर्ड आई हैव वन रिक्वेस्ट, सेव देम फ्रॉम द ईवल थिंग्स। हालेलुया। दुष्टों से तू उनको बचा के रख। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट इज कोरोना वायरस? ये वायरस क्या है? ये मिट क्यों नहीं रहा? दिस इज ईवल। हालेलुया। इट इज अ सैटेनिक फोर्स। ईवल फोर्स इज रोरिंग अराउंड द वर्ल्ड। संसार में ईवल फोर्स को हम देख रहे हैं। एक ही समय पर लाखों लोगों को मरते हुए, एक ही समय पर लाखों लोगों को बीमार होते हुए, एक ही समय पर ये कभी हुआ ही नहीं। संसार में, विश्व में ऐसी बातों को हमने सुना ही नहीं। हमारे पीढ़ियों में, हमारे पेरेंट्स की पीढ़ियों में, उन्होंने भी 50 साल 60 साल में कभी ऐसी बातों को सुना ही नहीं। दिस इज करेक्टली परमेश्वर बताता है, इट इज एन ईवल फोर्स। हालेलुया। बट क्राइस्ट इज रिक्वेस्टिंग, ईवल फोर्स विल बी अराउंड अस। दुष्ट काम हमारे चारों ओर होंगे, अभी भी आपके चारों ओर है। बट क्राइस्ट हैज रिक्वेस्टेड टू हिज फादर, लॉर्ड डोंट टेक देम फ्रॉम दिस वर्ल्ड। उनको दुनिया से निकालने देना, परंतु वो दुनिया में रहेंगे, परंतु दुष्टों से तू उसको बचा के रखना। हालेलुया, हालेलुया। हम दुनिया में रहेंगे। हालेलुया बोलिए, हम दुनिया में रहेंगे, इसी दुनिया में रहेंगे, इसी दुनिया। जिस प्रकार मेरे प्रियो जहाज समुद्र में चलता है, वो जहाज समुद्र में चलेगा, परंतु जहाज उस समुद्र को अनुमति नहीं देगा वो पानी उसके जहाज के अंदर आ जाए। हालेलुया। वैसे ही इस समुद्र, ये दुनिया है, ये समुद्र दुनिया है, और हम एक जहाज है। हम अनुमति नहीं देंगे इस संसार को इस जहाज के अंदर आने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं हम दुनिया से अलग है। वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। हम इस दुनिया के नहीं है, हम जानते हैं। और सच्चे वचन के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र के द्वारा इस जहाज के ऊपर उस समुद्र के पानी को हम अंदर आने नहीं देंगे। हम तैरते हुए, लहरते हुए उस समुद्र के पानी से हम गुजरते हुए जाएंगे। इस देश से हम गुजरते हुए जाएंगे, इस संसार से हम गुजरते हुए जाएंगे। बट वी विल नॉट अलाउ द ओशन टू बी इनटू द शिप। वी विल नॉट अलाउ द डेविल टू बी इनटू द शिप। वी विल नॉट allow the devil to be into our house. We will not allow the devil to be the evil into the ministry. We will not allow, because we are the ship. We are the protected ship. And my Father Jesus has requested to his Father, Lord, protect them from the evil, and we will be
प्रोटेक्टेड। हालेलुया, हम सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। क्या आपको मरने का, मौत, मृत्यु आपको सता रहा है? यीशु मसीह बोलते हैं चेलों के लिए, मेरे समान ही इस संसार में उसको भेजा गया हूं। मैंने मेरे समान ही इन लोगों को संसार में भेजा हूं। इनका जान मत लेना, इनको दुनिया से उठाना नहीं, दुष्टों से बचा के रखना। आपका काम इस दुनिया में खत्म होने तक, आपका कर्तव्य आपके बच्चों के लिए खत्म होने तक, आपके बच्चों की विवाह, शादी, नाती पोते और जनरेशन पीढ़ियों को देखने तक शैतान का कोई भी हाथ, शैतान का कोई भी राज्य आपको प्रबल नहीं हो सकता, आपके जीवन में प्रबल नहीं हो सकता। आप कितने भी बुजुर्ग, आप कितने वीक, आपके शरीर में कितने भी कमजोरी होगी, परंतु माय फादर, मेरे पिता ने रिक्वेस्ट कर चुका है, डोंट टेक देम फ्रॉम दिस वर्ल्ड बट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द इविल। हालेलुया। परंतु उसके ऊपर के वचन में हम पढ़ते समय नीचे की वजह 17 वचन, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। हालेलुया। ये शब्द तो यीशु मसीह ने बोल दिए, परंतु उसका जो हल जो है, किस में हमें चलना है, यीशु मसीह वहां सिखा रहे हैं 17 वचन में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। 18 वचन, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। 16 वचन को हम देखेंगे, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर क्योंकि तेरा वचन सत्य है। अभी evil फोर्सेस हमारे चारों ओर है, करेक्ट? evil फोर्सेस हमारे चारों ओर रहेगा, दुष्ट काम हमारे चारों ओर रहेगा। शैतान हमारे परिवार को, हमारे सेवकाई को, हमारे जीवन को तहस नहस करने के लिए वो तैयार है, वो कर रहा है, करेगा। परंतु यीशु मसीह बोल रहे हैं, if you stand firm in the truth and the truth will set you free। हालेलुया। यदि तुम उस सत्य में खड़े रहोगे, कौन सा सत्य है? जो वचन, जो ये वचन मेरा सत्य वचन है, यदि तुम खड़े रहोगे, इफ यू स्टैंड फर्म इन माई वर्ड विच इज ट्रूथ एंड दिस ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। इसका मूल यही है। क्या आपको सब कुछ देखना है? दुनिया में जीने के लिए यीशु मसीह ने आपको और मुझे यहाँ पे रखा है, जीने के लिए, पीढ़ी पीढ़ी को देखने के लिए, परिवार को देखने के लिए, हर बीमारी, हर परेशानी में भी हमारा जीवन को लेने के लिए नहीं, हमें जीवित रखने के लिए। परंतु जीवित कैसे रहेंगे आप? सत्य वचन के द्वारा, जो वचन पवित्र है। यदि वो सत्य वचन में आप चल रहे हो, यदि वो सत्य वचन में आप खड़े हो, यदि पवित्रता में आप खड़े हो, तो परमेश्वर उस ईवल फोर्स, जो दुष्ट काम जो है, उसको अपने दाहिना हाथ, उसका हाथ जो ताकतवर है, उस हाथ से रोक देगा। क्योंकि आपका नाव सच्चाई में चल रहा है, क्योंकि आपका नाव सच्चे पवित्रता में चल रहा है, क्योंकि आपकी नींव इस जीवित वचन के ऊपर निर्भर है। तो जब ईवल फोर्स आपको अटैक करने आएगा, परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से रोकेगा और बोलेगा, हाँ मेरा चेला, मैंने उसे जगत में भेजा हूं, परंतु दुष्ट तेरा कोई काम नहीं, मैं उसे बचाऊंगा। हालेलुया। हमें क्या करना है अभी? सत्य वचन, जो कि वचन सच्चाई है, जो पवित्र है, उस पवित्र वचन में हमारे नींव को बढ़ाना है। हालेलुया। फुलिश मैन बिल्ड हिज हाउस कहां पर? सैंड, रेती में बनाया। वाइज मैन कहां बनाया? चट्टान पर बनाया। बुद्धिमान पुरुष कहां बना अपना घर? चट्टान पर। उसकी नींव कहां पर है? परमेश्वर के वचन के ऊपर उसका घर खड़ा हुआ है। आंधी आया कि नहीं आया? आंधी आया कि नहीं आया? दुष्ट भी था, बुद्धिमान भी था। आंधी आ रहा कि नहीं आ रहा? टाइफॉन, वे क्या चल रहा है, साइक्लोन चल रहा है, वो साइक्लोन, ये साइक्लोन, वो ये हर प्रकार की तूफान, आंधी चल रहा है कि नहीं चल रहा? दुष्ट का फोर्स देख रहे कि नहीं देख रहे? निसर्ग में देख रहे कि नहीं देख रहे? महामारी देख रहे कि नहीं देख रहे? ये सारी चीजें तो रहेगा, परंतु वाइस मैन
जो सत्य वचन पर अपने नींव को बना के अपने परिवार को उस पर खड़ा करके रखा है, जो मम्मी ने अपने बेटे को, बच्चों को, जो पापा ने अपने बच्चों को, जो सत्य वचन पर उसको खड़ा करके रखा है, जो पवित्र है, द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। वो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। तूफान आएगा, आंधी आएगा, साइक्लोन आएगा, हर प्रकार की बीमारी आएगी, महामारी आएगी, आर्थिक स्थिति कम होगा, सब कुछ होगा, होके ही रहेगा। अच्छा कभी नहीं होगा, होके ही रहेगा। परंतु ऐसे परिस्थिति में इफ यू आर स्टैंडिंग फर्म इन द वर्ड, यदि आप वचन में स्थिर हो, जो पवित्र वचन है, आप कभी डगमगाएंगे नहीं। साइक्लोन को आन दो, आपका बिल्डिंग गिरेगा नहीं। हालेलुया। टाइफॉन, वो जो भी आन दो, आपके परिवार, आपका घर झोपड़ी भी क्यों ना हो, उस झोपड़ी को भी उसका हाथ, जो दाहिना हाथ, जो सामर्थी हाथ है, उस हवा को रोक देगा, क्योंकि वो जानता है कि आप सच्चे वचन में, सच्चाई वचन में आप खड़े हो, आप चलोगे, आप रहोगे करके वो जानता है। क्या आप सच्चाई से, क्या बोलते हैं उसको, फिर गए हैं? सच्चाई से फिर गए हैं? क्या आप सच्चाई से फिर गए हैं? वचन से फिर गए? वचन, बाइबल पढ़ना छोड़ दिए हैं? सब कुछ खत्म होगा करके सोच के बैठे हैं? आप सबसे बड़े मूर्ख हो। हालेलुया। यदि आप फिर गए हैं, अभी तक बाइबल पढ़े नहीं है, आपके समान कोई मूर्ख मैंने नहीं देखा। क्योंकि आपके लिए एक टाइफॉन, साइक्लोन आ रहा है, पहले आपको ही उठा कर लेकर जाएगा, क्योंकि आपका वचन इस न्यू में बनाया नहीं है। फिर आप बोला, नहीं पास्टर, मैं चर्च में आया, दशवांश दिया, निकोडेमस नहीं बनने का, मैं आया, दशवांश दिया, मैं इतना पैसा दिया, अभी महामारी के बीच में ने आपको 30,000 रुपये भेज दिया, वो सब कोई मायने नहीं रखता। फिर साइक्लोन आया, सब बर्बाद हो गया। बर्बाद होना ही है यदि वचन हमारे जीवन में नहीं है, ये न्यू हमारे जीवन में नहीं। यीशु मसीह ने तो प्रार्थना कर दिया है, इनको इस दुनिया से लेना नहीं, परंतु दुष्टों से बचाना। परंतु वो बोलता है सत्य पवित्र वचन में उनको चला, ताकि वो स्थिर रहे। आप क्या करके बैठे हो? यदि वचन ही पढ़े नहीं है, नेक्स्ट साइक्लोन आपके लिए है। अपने आप को थाम ले, थाम ले मेरे प्रियो, थाम ले। आइए आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माँ का प्यार को कैसा देखते, देखिए इधर ये वचन में माँ के प्यार को कैसा देखेंगे, अपन तुलना करेंगे। प्रभु जी, ये दुनिया में है, परंतु इसको दुनिया से निकालना मत, दुष्टों से तू बचा। माँ का प्यार, हालेलुया। उस गीत को फिर एक बार हम गाकर अपने आप को समर्पण करें, अब धोखे में ना रहे मेरे प्रियो। हालेलुया, जीसस नेम। आइए अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया, जीसस। रबा शंधरा बमला, गर्भ के समय से पाला है, प्रभु के लिए हम तैयार हो जाए। बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, जीसस ने भर दिया अपने नूर से, माँ के समान तू है। जीसस ने माँ के तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ के समान वो है। माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। जीसस ने तूने प्यार किया है मुझसे, हालेलुया, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी सी छोटी बातों में तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा,
में माँ के समान तू है, माँ के तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ के समान प्यार करता है, माँ के समान तू प्यार करता है। हालेलुया, जीसस नेम, होली स्पिरिट। आइए अपने आप को शुद्ध करें। इन वचनों में ही यीशु मसीह बोलता है कि लॉर्ड एज यू हैव सैंक्टिफाइड मी, जैसे मुझे पिता आपने शुद्धिकरण किया वैसे ही मेरे चेलों को, विश्वासियों को शुद्धिकरण कर। मेक देम होल लॉर्ड so that they can understand the word, so that they can, ताकि वो दुनिया से बचे रहे, दुनिया के हर एक चीजों से बचे रहे करके बोलता है। क्या अपने आप को हम शुद्धिकरण करें? प्रार्थना करें। हालेलुया, रिखाला बादूरा बा शांतारा बा बाबा। प्रभु जी, हमारे पापों को, अधर्मों को क्षमा कर। जाने में अनजाने में प्रभु जी यदि हमसे गलती हुआ, हमारे मुंह से, हमारे पैरों से, हमारे हाथों से, हमारे आंखों से यदि गलती हुआ रो, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हमें माफ कर। बोलिए हमें माफ कर। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, बोलिए हमें माफ कर। फॉरगिव मी लॉर्ड, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर, मेरे परिवार को माफ कर, मेरे अंदर के सारे गंदी आदत, तंबाकू, खर्रा, दारू की आदत मेरे जीवन से निकल जाए। मैं मेरे जीवन को तेरे वचन में स्थिर बनाना चाहता हूँ, उस नींव में खड़ा, उस फाउंडेशन में खड़ा रहना चाहता हूँ जो फाउंडेशन आपका सच्चा वचन है। प्रभु जी आज क्षमा, प्रभु जी आज के बाद मैं कोई भी अपवित्र चीजों को छूंगा नहीं। क्षमा कर। फॉरगिव मी लॉर्ड, फॉरगिव मी जीसस। क्योंकि ये बात मुझसे प्रभु से पहुंची और तुम्हें भी पहुंचा दी कि यीशु ने जिस रात पकड़वाए गए और रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम सब बोले आमीन। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरा लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। सब बोले आमीन। प्रभु जी हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। हमारे पापों को आपने क्षमा किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये हफ्ता भर प्रभु जी वचन में स्थिर रहने के लिए, वचन में हम खड़े रहने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। ईवल फोर्सेस, दुष्ट के काम चारों ओर है, परंतु आपने विनती किया है कि इन्हें दुष्टों से बचाना। प्रभु जी हमें दुष्ट से बचना है तो हमको सत्य वचन जो पवित्र है उस पे खड़ा रहना होगा। प्रभु जी हमें सहायता कीजिए। हफ्ता भर प्रभु जी हम खड़े रहने के लिए सहायता कीजिए। धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। प्रभु जी जितने भी लोग हमें देख रहे सभी को आशीष कीजिए। हर घर के तेल खते पानी रोटी में आपकी आशीष बनी रहे परमेश्वर। बीमारी उनके जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके अनुग्रह बने रहे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति, सौभाग्यता, विशेष करके जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग हमें यहाँ पर आए हैं, सभी के साथ यीशु मसीह के आगमन तक बने रहे। हम सब मिलकर बोले आमीन आमीन आमीन।